हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 20th वीडियो लेक्चर ऑफ लिमिट। इसमें पढ़ेंगे एल हॉस्पिटल रूल है। ये अपने नाम की तरह ही वो लिखते हैं एल हॉस्पिटल, पढ़ते हैं एल हॉस्पिटल, और अपने नाम की तरह ही है। जैसे होता है ना कि लोकल कोई हॉस्पिटल हो तो कुछ भी दिक्कत होता है लोग सबसे पहले जाते हैं। अगर वो क्यूरेबल हो, एक खास लिमिट तक बीमारी है तो वो कहते हैं ठीक है ये दवा हम लिख देते हैं, वो सब तरह का इलाज कर देते हैं। कुछ कुछ उसी तरह से है कि अगर खास मॉडल का हो 0/0 या इन्फिनिटी, कौन सा 0/0 या इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो, तो कह रहा है कि वैसे में एल हॉस्पिटल लगा दीजिए, बन जाएगा। एल हॉस्पिटल कहता क्या है, तो ये कहता है वो कि अगर कोई फंक्शन में ऊपर मॉड फॉर्म उसका 0/0 इनडिटर्मिनेट है या इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट है, तो ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर लीजिए सेपरेटली। न्यूमरेटर का अलग, डिनोमिनेटर का अलग, न्यूमरेटर अलग, डिनोमिनेटर अलग, और फिर लिमिट का वैल्यू रख दीजिए xy का, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। इसी को नाम देते हैं एल हॉस्पिटल रूल। जैसे देखिए, मान लो ऐसे क्वेश्चन बनाते थे ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x है, तो बराबर 0 रख दें तो फॉर्म हो जाएगा 0/0 फॉर्म। जैसे ही 0/0 हुआ तो अकॉर्डिंग टू एल हॉस्पिटल रूल न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर दीजिए। ऊपर में साइन का डिफरेंशिएशन cos x है, ठीक ना, साइन का cos x, x का 1 अलग अलग। कई बार बच्चे u/v लगा के डिफरेंशिएट करते हैं, बोले नहीं इसका अलग और इसका अलग सेपरेटली। अब 0 रख दीजिए, cos 0 कितने के इक्वल हो गया वो 1। ऐसे भी इसका लिमिट कितना निकल कर आता था, sin x बाई x का 1 ही आता था। तो ये एल हॉस्पिटल हुआ कि जिसमें डिफरेंशिएट कर देते हैं ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे। इस बात को लैंग्वेज में भी लिख लें हम लोग, थोड़ा परिभाषा डिफिनीशन लिखें। इफ अ फंक्शन हैज वैल्यू इन 0/0 और इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म देन डिफरेंशिएट इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर separately and then put the value of variable to get limit। करे के ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर देते हैं और उसमें x का y का जो वैल्यू रख देते हैं उसे लिमिट निकल जाता है। फिर से करे कि इफ द ऑब्टेन्ड वैल्यू इज अगेन इन 0/0 और इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म then put then differentiate repeat the above process है कि तब जो है फिर से उसी प्रोसेस को हम लोग रिपीट कर देते हैं। वो यानी एल हॉस्पिटल वाला जो रूल है इसी को फिर से रिपीट कर देते हैं। फिर लिखेंगे इसमें कि इफ फंक्शन हैज वैल्यू इन
अदर इनडिटर्मिनेट फॉर्म 0/0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी को छोड़कर अदर इनडिटर्मिनेट फॉर्म देन फर्स्ट arrange them in 0/0 और infinity by infinity form then apply L'Hopital rule. Then apply L'Hopital rule. देखो तब कह रहा है कि if a function has value in 0/0 or infinity by infinity indeterminate form, then differentiate its numerator and denominator separately. ऊपर नीचे डिफरेंशिएशन कर देंगे और x y का वैल्यू रख देंगे. If the obtained value is again in 0/0 or infinity by infinity indeterminate form, then repeat the above process. कर अगर फिर से जो 0/0 आया इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में ही आ जाए तो फिर से ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर देंगे, यानी प्रोसेस को रिपीट कर देंगे. और इसमें लिखते समय वो देखो गलती हो गया, ए बी ओ बी उल्टा लिखा है. अगर कह रहे इसी में कि फंक्शन हो ही नहीं, अब वो 0/0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में ना हो तब तब पहले उसको 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में सजाइए और तब उस पर L'Hopital रूल लगाइए. यानी फर्स्ट अरेंज देम इन 0/0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, देन डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली टू अप्लाई L'Hopital रूल है. देखते प्रैक्टिकल करेंगे. मैथ्स तो जितना प्रैक्टिकल क्वेश्चन करो उतना ज्यादा समझ में आता है. तो अभी क्वेश्चन बनाएंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा अच्छे से. देखो क्वेश्चन है इफ f5 = 7 and if dash 5 = 7 then limit x tends to 5 इतना इक्वल टू, डायरेक्ट 5 रख दें इसमें. देखिए x tends to 5 रखें. 5 f5 होल डिवाइडेड बाई 5 - 5 कट गया. आंसर आया 0/0 फॉर्म आया निकल करके. लिमिट x टेंड्स टू 5 जब 0/0 फॉर्म है वो तो क्या लगा दे यहाँ पे, अप्लाइंग L'Hopital रूल. L'Hopital रूल में ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएशन करेंगे और नीचे का नीचे, यही सीखते हैं. f5 कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया. fx का डिफरेंशिएशन f' हो गया और x का 1 और 5 कांस्टेंट है तो 0. देखो तो u/v नहीं लगा. कई बार बच्चे गलती से u/v लगाने लग जाते हैं, वो नहीं करना है. कितना आ गया निकल के 5 रखिए. f5 f' तो x के जगह हो गया 5 होल डिवाइडेड बाई 1 - 0. f5 का हो गया 7. 5 × 7 7 - 35 - 28, यानी फाइनल आंसर हो गया -28 यूजिंग L'Hopital रूल. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम तो आसानी से समझ में आ गया. देखो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 3 दिया हुआ है. 3 to fx 2t³ dt बटा x - 3. डायरेक्ट अगर रखते तो लिमिट x टेंड्स टू 3 ऊपर 3 x के बदले 3 रखे बटा 3 - 3 लिमिट x टेंड्स टू 3. अब तो ये रख चुके वैल्यू. f3 का मान दिया हुआ वो 3 रख दे यहाँ पर 2t³ dt और बटा नीचे 0. इंटीग्रेशन आया 3 से लेकर 3 तक, जहां से चले वहीं तक, तो दूरी क्या हुआ 0.
3 से कुछ भी रहता आगे तक, 3 से 3 तो बीच का हो गया 0 और नीचे भी 0। फिर से इस बात को जोड़ देकर जब f3 रखे तो उसका वैल्यू 3 दिया हुआ था, हमारा इंटीग्रेशन है 3 से 3, 3 से 3 के बीच में कुछ होता ही नहीं है वो, तो 0 हो गया। अब जब ये 0/0 फॉर्म क्लियर हो गया तब तो इसमें लगा दे सकते हैं वो एल हॉपिटल रूल, एल हॉपिटल लगा दें, अप्लाइंग एल हॉपिटल रूल, एल हॉपिटल रूल लगा दें। लिमिट x टेंड्स टू 3 डिफरेंशिएट करो हो, ऊपर में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे डिफरेंशिएशन के लिए, वो भी पढ़े थे इससे पहले वाले वीडियो में, न्यूटन लेबनिट्ज रूल, ये लगाएंगे। इसमें रूल क्या था, वो अपर लिमिट कितना है, कह रहा अपर रखेंगे, ओरिजिनल क्वेश्चन तो ये वाला था तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, t के जगह रखेंगे fx है ना, अपर लिमिट रखते हैं 2 fx का होल क्यूब, फिर fx है, यहाँ पर fx का डिफरेंशिएशन करते थे न्यूटन लेबनिट्ज में, तो यहाँ हो गया f डैश x है और नीचे x का 1 और 3 का 0, 1 से 3 रख दें तो कितना हो गया f3 होल क्यूब f डैश 3, f3 होल क्यूब f डैश 3 2 इंटू, देखिए जरा f3 का वैल्यू कितना है 3 और f डैश 3 का है हाफ है, यहाँ पर कट गया 27, फाइनल आंसर ये रह गया, वो 27 निकल कर आया, इसका फाइनल आंसर है। तो इस तरह से कह रहा है कि हम लोग एल हॉपिटल लगा लगा करके बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन लिए कर इफ fx इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड इफ डबल डैश 0 इक्वल टू a देन लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका वैल्यू कितना होगा। इसमें डायरेक्ट अगर 0 रखे हो तो ऊपर हो जाएगा 2 इंटू f0 3 इंटू एफ है 0 इंटू 2, x कितना है, x टेंड्स टू है 0, 0 और प्लस f0 बटा 0 स्क्वायर, 0/0 फॉर्म आया निकल कर, 0/0 फॉर्म इधर आ गया निकल कर, लिमिट x टेंड्स टू 0, जब 0/0 फॉर्म आ ही गया वो तो क्या लगा दें, अप्लाइंग एल हॉपिटल रूल। देखो यहाँ लाइन ऐसे खींचे, 2 f डैश x f डैश 2x इंटू 2 प्लस इसमें 4 बाहर चलाएगा f डैश 4x होल डिवाइडेड है, नीचे x स्क्वायर का हो गया 2x, इतना रखे। एक और डिफरेंशिएट की वैल्यू रख के निकाले, इसमें देखो 0 रखे, 2 इंटू एफ डैश 0, 3 इंटू एफ डैश 0 और 4 इंटू एफ डैश 0 होल डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 6 था यहाँ पे और नीचे 2x। संयोग से देखो अब एक बार एल हॉपिटल लगाने के बाद भी ये नहीं आया, फिर से 0/0 आ गया, ये 4 और 2 मिलके 6 काट दिया और नीचे 2 इंटू 0 0, फिर से 0/0 फॉर्म है, तो अगेन अप्लाइंग एल हॉपिटल रूल, फिर से एल हॉपिटल लगा दें। इसमें लिमिट x टेंड्स टू 0 टू, एक बार और डिफरेंशिएशन कर दिए, 6 तो पहले से ही था, एक बार और करेंगे तो 2 आएगा, फिर एक बार और डिफरेंशिएट किए तो 16, 4 बाहर आ गया, डबल डैश x नीचे 2x का 1,
अब लिमिट लगा के देखते हैं कितना आता है। 1 से 0 रखेंगे, 2 इंटू एफ डबल डैश 0, 12 इंटू एफ डबल डैश 0 और 16 इंटू फोरेक्स था यहाँ पर 16 एफ डबल डैश 0 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, 18 माइनस 1 6 एफ डबल डैश 0 होल डिवाइडेड बाई 2, 3 एफ डबल डैश 0 और एफ डबल डैश 0 का वैल्यू दिया हुआ था और ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है तो यहाँ रख देंगे 3 इंटू ए, यानी फाइनल आंसर हो गया 3। तो इस तरह से एक बार में जिसमें ना हो तो 2 बार भी डिफरेंशिएट करना पड़ सकता है, 2 बार भी एल हॉस्पिटल लगाना पड़ सकता है। तो ये सीखे कि जिसमें टफ फंक्शन बहुत सारे में लगाएंगे हम लोग तो ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर देते हैं और उसके बाद लिमिट का वैल्यू रखते हैं वेरिएबल का एक्स वाई का। अगर आ गया फाइनाइट तो ठीक है, नहीं आया तो फिर से वही प्रोसेस रिपीट करते हैं जैसा इस क्वेश्चन में किया। फाइनल आंसर आया इस केस में 3A। तो ये सीखे एल हॉस्पिटल रूल। क्वेश्चन तो आगे बहुत सारा प्रैक्टिस आप करोगे बट इसमें सीखने के लिए इतना काफ़ी है।